रात के ठीक 2:13 पर खेरापुर गांव के बीच लगे सरकारी लाउड स्पीकर से अचानक तेज खरखराहट की आवाज गूंजने लगी। दरवाजा मत खोलो, वो अंदर आ जाएगा। पूरा गांव डरकर जाग गया। तभी स्पीकर से टूटी हुई आवाज आई, आज रात रामलाल मर जाएगा। और अगले ही पल ऐसी भयानक चीख सुनाई दी कि सुनने वालों का खून जम गया। अगली सुबह रामलाल की लाश पुराने कुएं में मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसका चेहरा डर से पत्थर बन चुका था। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक ही डर फैल गया। पुराना सरकारी लाउड स्पीकर मौत आने से पहले बोलता था। राजस्थान के छोटे से गांव खेरापुर में कोई भी इंसान रात 2:13 के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि सब जानते थे पुराना सरकारी लाउड स्पीकर मौत आने से पहले बोलता था। खेरापुरा अजमेर के पास बसा एक छोटा और पुराना गांव था। गांव के बीचों बीच जंग लगा सरकारी स्पीकर टंगा हुआ था। 30 साल पहले उसी स्पीकर से पूरे गांव में अनाउंसमेंट होती थी। शादी, सरकारी खबर या किसी की मौत, सब उसी स्पीकर से बताया जाता था। और उसे संभालता था हरी राम नाम का आदमी। लेकिन एक रात हरी राम अचानक गायब हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैला दी गई कि तूफान के दौरान स्पीकर पर बिजली गिरी और हरी राम जलकर मर गया। उसके बाद स्पीकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। 10 साल बाद एक अमावस्या की रात, ठीक रात 2:13 पर स्पीकर अपने आप चालू हुआ। पहले खरखराहट, फिर एक औरत की रोने की आवाज, मेरा बच्चा, कोई उसे बचा लो। अगली सुबह गांव के तालाब में 5 साल के बच्चे की लाश मिली। उस दिन के बाद ये सिलसिला कभी नहीं रुका। हर कुछ दिनों में रात 2:13 पर स्पीकर चालू होता, किसी इंसान की दर्द भरी आवाज सुनाई देती और सुबह वह इंसान मरा मिलता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे मौत वाला लाउड स्पीकर कहने लगे। शहर में रहने वाला 28 साल का पत्रकार आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब उसके बचपन के दोस्त सुमित की मौत हुई और मरने से पहले स्पीकर से उसी की आवाज सुनाई दी, तो आरव मजबूर होकर गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसे हर घर की दीवार पर काले रंग से लिखा दिखाई दिया, 2:13 के बाहर मत निकलना। उसकी मां ने डरते हुए उसे चेतावनी दी, आज अमावस्या है, बाहर मत जाना। लेकिन आरव हंस पड़ा। रात होने लगी। 1:57, 2:04, 2:11। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। रात ठीक 2:13 पर स्पीकर अचानक चालू हुआ और उसमें से सुमित की कांपती आवाज गूंजी, आरव, पीछे मत देखना। अगले ही पल एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह आरव स्पीकर के पास पहुंचा। स्पीकर पूरी तरह जंग खा चुका था। उसके तार कटे हुए थे और बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। फिर भी वह हर रात चालू कैसे हो जाता था। तभी उस स्पीकर के अंदर एक पुरानी कैसेट मिली जिस पर लिखा था आखिरी आवाज। आरव कैसेट लेकर घर आ गया और पुराने टेप रिकॉर्डर में चलाया। पहले सिर्फ नॉइज सुनाई दी, लेकिन अचानक टेप में उसे अपनी आवाज गूंजी, माँ, दरवाजा मत खोलना। माँ, दरवाजा मत खोलना। आरव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने ऐसी कोई रिकॉर्डिंग कभी की नहीं थी। अगला नंबर तेरा है। और टेप अपने आप बंद हो गया। डरकर आरव गांव के सबसे बूढ़े आदमी दुलाराम के पास पहुंचा। स्पीकर का नाम सुनते ही बूढ़ा कांपने लगा। उसने बताया कि स्पीकर स्थापित नहीं है, बल्कि उसमें अंदर लोग आवाज कैद है। स्पीकर शापित नहीं है, बल्कि उसके अंदर मरे हुए लोगों की आखिरी आवाजें कैद हैं। फिर उसने 30 साल पुराना सच बताया। गांव के नीचे एक सरकारी बुनकर बनाया जा रहा था, जिसमें कुछ मजदूर काम कर रहे थे। अचानक बुनकर की दीवार गिर गई और मजदूर अंदर फंस गए।
लेकिन गांव वालों ने उन्हें बचाने की बजाय रास्ता बंद कर दिया ताकि सच बाहर ना आए। हरिराम भी इन्हीं मजदूरों में थे। मरते समय उसने आखिरी बार स्पीकर में मदद के लिए चीखा था, लेकिन ऊपर खड़े लोगों ने उसकी आवाज सुनकर भी रास्ता नहीं खोला। मरने से पहले हरिराम ने चीख कर कहा था, तुम सबकी आवाजें भी एक दिन यही फंसेंगी। उस रात ठीक 2:13 पर स्पीकर फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज आई, आज रात आरव मरेगा। पूरा गांव डर से कांप उठा। लोग अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन आरव सच खत्म करना चाहता था। वह अकेला स्पीकर के पास पहुंचा। अचानक स्पीकर के अंदर से सैकड़ों फुसफुसाती आवाजें आने लगी। हमें बाहर निकालो। तभी स्पीकर के पीछे बनी पुरानी दीवार में दरार पड़ गई। आरव ने टॉर्च अंदर डाली और उसका शरीर जम गया। दीवार के अंदर सैकड़ों इंसानी कंकाल दबे हुए थे। सबसे सामने हरिराम की सड़ी हुई लाश खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें सीधे आरव को घूर रही थी। हरिराम टूटती आवाज में बोला, हम 30 साल से चीख रहे हैं, लेकिन किसी ने रास्ता नहीं खोला। अचानक दीवार के अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे और पूरा गांव दर्दनाक चीख से भर गया। स्पीकर से आरव की अपनी आवाज घूमी, भाग मत, अब बहुत देर हो चुकी है। उसी पल पूरे गांव में चीखें गूंज उठी। जिन लोगों के परिवारों ने मजदूरों को मरने दिया था, उनकी आवाजें गायब होने लगी। लोग अपने गले पकड़कर जमीन पर गिरने लगे, जैसे कोई उनकी आवाज चीख खींच रहा हो। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। आरव स्पीकर तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हरिराम चीख पड़ा, स्पीकर मत तोड़ना, ये मशीन आवाजों को कैद रखती है। अगर ये टूट गया तो आवाजें नया रास्ता ढूंढ लेंगी। लेकिन तभी स्पीकर के अंदर आग भड़क उठी और अगले ही पल वे जोरदार धमाके के साथ फट गया। लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात ठीक 2:13 पर पूरे गांव के मोबाइल फोन पर एक साथ बज उठे। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, आखिरी अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है। फिर सभी फोन से स्पीकर की खरखराहट गूंजने लगी और हरिराम की आवाज आई, सालों पहले तुम लोगों ने हमें दीवारों में जिंदा चुना था। भी सच सामने आया। 30 साल पहले गांव वालों ने सरकारी बुनकर बनाते समय मजदूरों को अंदर बंद करके मार दिया था। हरिराम भी उन्हीं में था। मरते समय उसने आखिरी बार उसकी स्पीकर में मदद के लिए चीखा था और उसकी आवाज उसी मशीन में कैद हो गई। फिर हर मौत के साथ बाकी आवाजें भी उससे जुड़ती गई। स्पीकर साबित नहीं था, गांव खुद साबित था। अचानक सभी फोन्स कैमरा मोड में बदल गए। हर इंसान ने अपनी स्क्रीन पर अपने पीछे काला साया खड़ा देखा, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। फिर फोन से आवाज आई, जिसने आवाजें दबाई थी अब उसकी आवाज दबेगी। लोग अपने गले पकड़कर चीखने लगे। आरव भागते हुए चौराहे पर पहुंचा जहां स्पीकर जला था। वहां अब एक नया स्पीकर रखा था, बिल्कुल नया, और उसके नीचे लिखा था, अनाउंसमेंट नेवर एंड्स। स्पीकर अपने आप चालू हुआ। इस बार उसमें आरव की आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो अब तुम्हारी बारी है। आरव का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसमें लाइव वीडियो चल रही थी जिसमें वो खुद चौराहे पर खड़ा था, लेकिन वीडियो वाला आरव तो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कैमरे के पास आकर फुसफुसाया, आवाजें शरीर ढूंढ लेती हैं। अचानक फोन स्क्रीन के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला और आरव का गला पकड़ लिया।
पूरा गांव चीख उठा। धीरे धीरे आरव हवा में उड़ने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गई और अगले ही पल उसका शरीर धुएं की तरह स्पीकर के अंदर खिंच गया। पूरा गांव सन रह गया। कुछ सेकंड बाद स्पीकर फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज हरिराम की नहीं थी, वो आरव की थी। आज की आखिरी अनाउंसमेंट, खेरापुरा गांव अब जिंदा नहीं है। अगली सुबह पुलिस गांव पहुंची, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं मिला। घर खुले थे, खाना बना हुआ था, फोन जमीन पर पड़े थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। सरकार ने उस गांव को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैप से भी उसका नाम मिटा दिया गया। मामला खत्म मान लिया गया। लेकिन 3 महीने बाद दिल्ली का एक यूट्यूबर हंटेड लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसे इंटरनेट पर एक ऑडियो फाइल मिली, खेरापुरा फाइनल अनाउंसमेंट .mp3। वो हंसते हुए लाइव स्ट्रीम में फाइल प्ले करता है। पहले खरखराहट, फिर आवाज। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है। अचानक उसके कमरे के कोने में एक पुराना स्पीकर दिखाई दिया, जो कुछ सेकंड पहले वहां नहीं था। लाइव चैट में लोग लिखने लगे, भाई पीछे देख, रन। लेकिन वो हिल ही नहीं पाया। स्पीकर धीरे धीरे चालू हुआ और उसमें से लाखों दर्दनाक आवाजें एक साथ गूंज उठी। अब अगली आवाज तुम्हारे घर आएगी। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। लेकिन उस रात जो भी लाइव स्ट्रीम देख रहा था, उनके फोन पर ठीक 2:13 पर एक नोटिफिकेशन आया, न्यू वॉइस मैसेज रिसीव्ड।